अब जबकि हम ओरेकल सर्टिफिकेशन और पीसीएस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जान चुके हैं, चले आज जानते हैं बैंक एंट्रेंस एग्जाम। बैंक के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ये कंडक्ट करती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 3 तरह की इंस्टीट्यूशन हैं। फर्स्ट, IBPS, इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन। सेकंड, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। काफ़ी सारी पोस्ट निकालती रहती हैं जॉब्स के लिए, जैसे कि क्लर्क्स के लिए, या फिर PO के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर, या फिर SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर। सो माय डियर फ्रेंड्स, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस और कैपेबिलिटी यू कैन सेलेक्ट कि कौन सा एग्ज़ाम आपने देना है कौन सी जॉब के लिए। चलिए जानते हैं सबसे पहले एज लिमिट। IBPS क्लर्क के लिए, SBI क्लर्क के लिए और RBI असिस्टेंट के लिए सेम एज है, from 20 to 28 for the general categories. For OBC, 31 is the upper age limit, and for SC and ST is the 33 age limit for all these 3 institutions. My dear friends, OBC के लिए इन्होंने 3 साल की रिलैक्सेशन दी है और SC और ST के लिए इन्होंने 5 साल की रिलैक्सेशन दी है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी और अटेम्प्ट्स की। एलिजिबिलिटी तीनों में सेम है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके हाथ में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। दिस इज द एलिजिबिलिटी। और अटेम्प्ट्स यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कितने भी आप अटेम्प्ट्स कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड आपकी एज जो है 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि कोई लिमिट नहीं है, प्रोवाइडेड जर्नल के लिए और दोनों के लिए, रिजर्व के लिए कोई लिमिट नहीं है, कितने भी अटेम्प्ट्स कर सकते हो। यहाँ पे जो जर्नल के लिए वो 4 अटेम्प्ट्स है और अदरवाइज रिजर्व कैटेगरी के लिए नो लिमिट्स, कितनी भी अटेम्प्ट्स कर सकते हो, provided the age should be between the specific lower and upper limit. अब हम बात करेंगे तनख्वाह की। यहाँ बेसिक सैलरी IBPS में 19,000 और सारे पर्क्स और अलाउंस डाल के 47,920 तक हो जाती है। यहाँ SBI क्लर्क्स की 19,000 बेसिक पे सेम IBPS की तरह और 30,000 तक ये चली जाती है इन हैंड सैलरी। और यहाँ पे RBI में अगर आप असिस्टेंट हो जाते हो तो 20,700 बेसिक पे और ये हो जाती इन हैंड 40,000 तक, सारे पर्क्स वगैरह अलाउंस वगैरह डाल के। अब हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कि एग्जाम पैटर्न कैसा है। माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम पैटर्न देखो आप, तीनों में प्रीलिम और मेन होता है और इंटरव्यू नहीं होती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है आपके, उसकी वेरिफिकेशन होती है। यहाँ पे जो टेस्ट एक एक्स्ट्रा होता है जो कि आपने चुना होता है, कौन सा भी लोकल लैंग्वेज का, जो भी लोकल लैंग्वेज आपने भरी होती है जबकि एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, वो टेस्ट इसमें आपको अलग से देना पड़ता है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपकी LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो चेक करते हैं कि आप कितने माहिर हो अपनी लैंग्वेज में, आपकी बोलने की, लिखने की और पढ़ने की एबिलिटी कितनी है, तो वो वहाँ पे RBI में होगा। अब करते हैं बात प्रीलिम और मेंस की। प्रीलिम में कैसे एग्जाम आएगा? प्रीलिम में रीजनिंग एबिलिटी एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, जिसमें तो ये 35 मार्क्स का 35 नंबर का ये आएगा और जितने नंबर हैं उतने ही इसके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक नंबर का एक क्वेश्चन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर होगा, वो 35 नंबर का होगा और 35 ही क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 30 जो है उसके क्वेश्चंस होंगे और 30 ही नंबर होंगे। यहाँ पे भी सेम है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे भी 35 और 30 नंबर के ये टेस्ट होंगे।
यहाँ पे भी सेम है, आरबीआई अगर असिस्टेंट के लिए अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पे भी आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं, मैथ्स होता है इसमें, और तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी 35 और 30 टोटल 100 मार्क्स का ये तीनों प्रीलिम एग्जाम होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होता है, आपके मार्क्स कटते हैं। अगर आपका गलत आंसर होगा, एक गलत आंसर पे आपके 1/4 1/4 मतलब मार्क्स कटेंगे, जैसे कि 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे एक गलत आंसर। तो बेटर है अगर आप श्योर नहीं हो तो आप वो क्वेश्चन छोड़ दो, आप उसका आंसर मत दो। छोड़ोगे तो माइनस नहीं होगा, गलत लिखोगे तो माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो, हम आते हैं, अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में क्या होता है? मेंस में ये देखो, यहाँ पे 4 टेस्ट होंगे इन केस ऑफ आईबीपीएस क्लर्क। यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर इकट्ठा कर दिया हुआ उन्होंने, एक ही पेपर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स का। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक पेपर है 50 नंबर का, और ये जनरल अवेयरनेस का 50 का है, और इंग्लिश लैंग्वेज का भी 40 का है। टोटल 190 जो क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्क्स है, एक गलत आंसर के आपके 0.25 कट जाएंगे। सेम ओवर हेयर, यहाँ पे एसबीआई और आईबीपीएस के मेन में कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ कम्स ओवर हेयर आरबीआई। आरबीआई में क्या होता है? इसमें 5 पेपर होंगे और 40 मार्क का एक पेपर होगा। घबराने की बात नहीं है, इसमें भी वही सारे सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, देन जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज। इसमें आपने फर्क देखा क्या है कि यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर नॉलेज इकट्ठा एक ही पेपर होता है 50 नंबर का। यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर नॉलेज के 2 अलग अलग पेपर हैं 40-40 मार्क्स के। टोटल यहाँ पे भी 200 मार्क्स ही हैं, और वहां पे भी आपके माइनस हो जाएंगे अगर एक गलत आंसर लिखोगे। हर साल आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई कितनी सारी वैकेंसीज निकालते रहते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने में इसकी तैयारी कर सकते हो और अपना अच्छा भविष्य बना सकते हो। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।